जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा सेट नंबर 15 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस के साथ साथ गाड़ियों से संबंधित प्रश्नों को भी कवर करेंगे, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिनको ये बैच बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं, या फिर क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे, तो पूरा क्लास को देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का इंजन सबसे हल्का होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। किस प्रकार का इंजन सबसे हल्का होता है। तो याद रखिएगा, जो इंजन 2 स्ट्रोक होता है, यानी 2 स्ट्रोक का इंजन जो होता है सबसे हल्का होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किससे इंजन की पावर सीधे टायर तक पहुँचती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो किससे इंजन की जो पावर है सीधे टायर तक पहुंचती है। तो याद रखिएगा, ड्राइव शाफ्ट के तहत। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, किस इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए, और जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन पर। तो किस इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है, इसका सही जवाब है पेट्रोल इंजन में। आगे देखिए, धारा 166 किससे संबंधित है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए धारा 166 किससे संबंधित है। तो बीमा दावा से संबंधित है। आगे देखिए, भारत में लर्नर लाइसेंस की मान्य अवधि क्या है। तो साथियों, भारत में लर्नर लाइसेंस की जो मान्य अवधि है ये 6 महीने के लिए है। कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट है। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम के लिए 1 लाइनर वीवीआई नोट्स का सेट 5 जो है वो एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर लीजिए। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जिनका भी जीके जीएस वीक है, इस नोट्स को आप लोग डेली पढ़िए। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इंजन के सिलेंडर में ऊपर की सतह को क्या कहते हैं। तो इसको हेड बोला जाता है। याद कर लीजिए, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। इंजन में ऑयल पंप का कार्य क्या है। बताइए, इंजन में ऑयल पंप का कार्य क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, इंजन ऑयल का संचार करना, ये ऑयल पंप का कार्य होता है। आगे देखिए, सिलेंडर लाइनर का मुख्य कार्य क्या है। आगे अभी आपको जीके जीएस का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो सिलेंडर की दीवार की सुरक्षा करना ये सिलेंडर लाइनर का मुख्य कार्य होता है। आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ पर किया था। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये कहाँ पर किया था, तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के राजहरा हिल्स में। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है राजहरा की पहाड़ियाँ। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहला संगीतकार कौन था या फिर थी। तो इसका सही जवाब है MS सुब्बलक्ष्मी। 1998 में
ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? चलिए, और साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मालदीव जो है दक्षिण एशिया में एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, जो कहाँ पर है? हिंद महासागर के अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह जो है, यहाँ पे से भारत का मैप है, तो ये आपका हिंद महासागर है, इधर क्या है? अरब सागर। तो लक्षद्वीप समूह के पास स्थित है मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? माले। पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सागर में सम्मान। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। केंद्रीय मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने सागर में सम्मान पहल की शुरुआत किया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। और अगर आपको चालक सिपाही के लिए बैच को ज्वाइन करना है तो वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से ज्वाइन करना है। इसका सही जवाब है बड़ा इमामबाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रदान करता है। यह आरक्षण किसके लिए है? आपको बताना है। 103वां संशोधन, ठीक है। तो 103वां संशोधन की बात करें, ये 2019 को प्रभाव में आया था। तो ये जो संशोधन है पूछा गया है सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रदान करता है। तो ये आरक्षण किसके लिए है? तो इसका सही जवाब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, विटामिन B2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन को जाना जाता है विटामिन B2 के नाम से। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है राइबोफ्लेविन। थायमिन क्या है? विटामिन B1 है। अगर आपसे पूछे विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बाली यात्रा। ये जो फेस्टिवल है कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। आगे देखिए, बिहार के रोहतास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। बताइए किसके द्वारा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है किसके द्वारा किया गया था पहली बार? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सुशील मोदी के द्वारा। आगे देखिए, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया गया था और इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, पंजाब के अमृतसर में। और आपको याद होगा पंजाब के अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब है विद्युत चुंबकीय। ये ध्वनि तरंग का लक्षण नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग पूछे तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु कौन थे? श्री गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या कर दी गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है, सिखों के 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। तो इनकी हत्या करवाया था किसने? औरंगजेब ने। कब? तो 1675 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है, यानी टैक्स है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उत्पाद शुल्क। जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भारत में कब लागू हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए। और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला कंट्री है। आगे देखिए, मूसा पाराडिसिका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? यानी ये किसी फल का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है किसका ये साइंटिफिक नाम है। तो याद रखिएगा केला का। ये क्वेश्चन आता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो ये है विटामिन कौन सा? सी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मिट गया है। इसका आंसर आ जाएगा विटामिन सी। सही कर लीजिए। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बड़ा लाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? इसका सही जवाब है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है दो धारा चंद्रा और भागा के आपस में मिलने के बाद बनती है। आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इसी के तहत आपको याद होगा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटाया गया था मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसी संशोधन के तहत। और 42वां कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। आगे देखिए, एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? उड़ीसा के कटक में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। आंसर क्या होगा? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय है। नेताजी बोले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान उड़ीसा के कटक शहर में है, तो उन्हीं का संग्रहालय है यहाँ पर। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय जूट नीति में तैयार की गई थी, यानी कि पूछा गया राष्ट्रीय जूट नीति जो है ये किस वर्ष में तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना। ये किस वर्ष किया गया था राष्ट्रीय जूट नीति तैयार? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ये तैयार कब किया गया था? 2005 में। पहला वाला ऑप्शन राइट है। जूट की बात करें तो जूट उत्पादन में नंबर 1 पश्चिम बंगाल आता है। बिहार में सबसे अधिक जूट कहाँ पर होता है? आप लोग बताइए। आगे देखिए, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ पर हुई थी?
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था पंजाब के अमृतसर में किसके समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये घटना घटित हुई थी, चेम्सफोर्ड के समय में। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्याय है, यानी पंडित सारंगदेव द्वारा रचित जो संगीत रत्नाकर है इस ग्रंथ में कितने अध्याय है, तो याद रखिएगा 7 अध्याय है। नए प्रतिबंधों के अनुसार बांग्लादेशी वस्त्र अब केवल किन बंदरगाहों के माध्यम से भारत में आयात किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है कोलकाता और नाहवा सेवा बंदरगाह। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो इसका प्रयोग गोल्फ में होता है। किस में होता है? गोल्फ में। पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में है रंगपुर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कई बार आपको बता चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इस बार अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरी बैठक फिर 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसी तीसरे बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विनिर्माण, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। सी ऑप्शन राइट है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे पुंकेसर बोला जाता है, पुंकेसर। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको जलडमरू मध्य बोला जाता है, जलडमरू मध्य। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए फटाफट से, महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बोध गया में है। कहाँ पर है? बोध गया में। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, बोध गया में। और इसे 2002 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है महाबोधि मंदिर को। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 3 जून 1947 को। डी वाला ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो साथियों कोयला जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। आंसर होगा पहला ऑप्शन। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया जाता है। आगे देखिए, किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है? इनमें से बताना है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 नोबल गैस है, जिसमें से आपका हीलियम आता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीलियम। 1024 किलोबाइट बराबर होता है, यानी 1024 KB बराबर कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 1 MB होता है। 1 MB में 1024 KB होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 मेगाबाइट यानी कि MB दिया हुआ है। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये क्या था? वर्ष 1969 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी चालक सिपाही एग्जाम के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं बैच आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन सर्च करके डाउनलोड कर लेना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपको यहाँ पर देखिए ऑल कोर्स लिखा मिलेगा फर्स्ट में ही, इस पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर ही फिर मिल जाएगा आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच। मात्र 125 में इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको स्कैनर मिल जाएगा। और कोर्स में क्या क्या मिलेगा? तो डेली आपको क्लास मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज क्लास भी होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और दोनों क्लास का PDF आपको आंसर के साथ मिलेगा। इसके साथ में आपको 1 लाइनर VVI नोट्स मिल जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद स्पेशल बिहार GK का 1 लाइनर नोट्स मिलेगा और साथ में आपका मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात संकेत, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, इसका भी थ्योरी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, आज इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।